गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका यहाँ पे कोई भी लेक्चर नहीं है। आज आपका जो एक इस समय बच्चों का सबसे जो कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उनके दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं उस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे कॉल करके पूछेंगे कि इस टाइम में जो ये टाइम चल रहा है इसमें कैसे पढ़ें, हम लोग स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और कहीं और भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट आप लोग अपने दिमाग से जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी पैनिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए और इस सिचुएशन को देखिए कि इस समय जो ये लॉकडाउन लगा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोग की लाइफ के लिए। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है, और ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि कैसे हम आगे का कैसे करेंगे कि हमारा ना ही स्कूल चल रहा है ना कुछ चल रहा है, ठीक है। और एक बात और हम आपको बताएंगे कि जो इन सब चीज़ों को आपको बार बार आपके माइंड में डाल रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो कोई भी जो इस चीज़ को बार बार दोहराता हो आपके सामने कि अरे स्कूल नहीं है कैसे करेंगे, ट्यूशन नहीं है कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, 12th नहीं हो पाएगा, पता नहीं उसके आगे के एग्जाम जो हम लोगों ने सोच रखे हैं नीट या जेई के कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आप इसको भूल जाइए। जो आपके इस तरह के फ्रेंड सर्कल है जो भी हैं जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको पहली बात आप अपने से दूर कर दीजिए, ठीक है, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। ठीक, आपको उन ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बातें करनी ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छे से अगर समझ में आ जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इसको देखिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन पे इस समय है, जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है और जो 12th में है वो भी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। और अभी आपने यहाँ पर 10th आपने किया है, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बहुत अच्छे से एग्जाम की उन्होंने तैयारी की थी, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक तरह से गुस्सा भी भरा हुआ है कि हमारा एग्जाम नहीं हुआ, मार्क्स कैसे आने हैं, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ हमारी पढ़ाई का। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी। आपको अपनी जो आपकी जो एनर्जी है उसको अब 11th का जो सिलेबस है आपने पढ़ा उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग मेहनत करते हैं उनको कभी ना कभी उस चीज़ को वो उनको जो उनका एम होता है वो मिलता जरूर है। तो अब आपकी जो मेहनत है 10th की मेहनत आपने की है वो आपकी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए इस जगह इस पोजीशन पे अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ से हम यहाँ इस वाली पोजीशन पे देखते हैं जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, ठीक है। चाहे वो आप बायो साइड के हैं तो आपकी मेडिकल लाइन में जाना है, आप मैथ साइड के हैं तो आपको इंजीनियरिंग करना है, या उससे भी और भी कोई अलग चीजें हैं वो चीजें, तो आपका एक गोल है। यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ये पाथ आपका बना रखा है, आप देखेंगे अरे वाह बिल्कुल सीधा है, आपने 11th किया 12th किया और आ गए, ठीक। लेकिन अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और नॉर्मल में भी इस चीज को समझिएगा कि जो भी एग्जाम आप यहाँ पे क्लियर करने का सोच रहे हैं, ठीक है, वो इन दोनों से होता हुआ जाएगा, ठीक। बाकी ये दोनों किस पर बेस्ड हैं, आपके 9th और 10th पर। यानी 9th 10th अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको जब इसका पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जिन बच्चों ने 10th किया है बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि उनकी पढ़ाई वो आगे काम आनी है, ठीक है, 100% आएगी। अब वो यहाँ पे अपना पेशेंस जो है वो लूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उनको क्या करना है, फर्स्ट पॉजिटिव रहना है, अपने गोल को यहाँ पर लेना है, अचीव करना है, ठीक है। अब वो गोल कैसे होगा, क्योंकि ये रास्ता तो हमें बड़ा सीधा सीधा दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि इस समय आपका क्या है, एक रूटीन जो है आप लोगों का बिगड़ चुका होगा, ठीक है। नॉर्मली क्या है, आप
जो रूटीन है आपका, ना ही आप कोई टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे, लेकिन जो इस चीज पे लगे होंगे वो बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। ठीक है, मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, बहाने अगर हम लोग बनाते हैं कहीं से भी, एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि मुझे ये चीज लेनी है। ठीक है, अगर आपका ध्यान इस पर पूरे पे रहेगा तो कि मुझे ये मेरा पार्ट है, ये मुझे लेना है कैसे भी करके। ठीक है, तो अगर आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, चाहे फिर आपके रास्ते में कोई भी चीजें आए, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके मोबाइल की चीजें हों, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी हो, वो आप उसे क्रॉस करते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आपने एक अपना गोल जो है वो निर्धारित किया हुआ है कि हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो 10th में बच्चे हैं वो स्पेशली उनको बहुत एक पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पर कि वो 11th को बिल्कुल भी लाइटली ना ले। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी तो आपका एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन जब एग्जाम होते भी हैं बच्चे तो क्या करते हैं, वो 11th में बहुत ही आराम, बहुत रिलैक्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 10th में मान लिया उनका आ गया 90 के एबव मार्क्स आ गया, 90% से ऊपर 90, 95 आ गया, तो वो 11th में आके तो सोचते हैं कि अब एक साल तो बहुत आराम से रहते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जब आप इस एग्जाम को देंगे तो यहाँ पर इसका और इसका दोनों का मिक्स होकर आपको क्वेश्चन आएगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीजें रफ कर देते हैं, ठीक है, मान लिया अगर आपने इसमें मेहनत नहीं की तो क्या होगा, इस पार्ट को लेके आप केवल जाएंगे यहाँ पे एग्जाम देने। और ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को अगर हम लोग तैयारी करके हम जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके जैसे आपसे और ऊपर जो और ज्यादा तैयारी करके आ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे नंबर्स हैं, केवल आप अकेले नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट, एक भी पॉइंट छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मेरा एम क्या है, और हमेशा ये मत सोचिएगा मिल जाएगा हमें, हाँ इंजीनियरिंग है, अरे ये सब पढ़ेंगे, ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, ऐसे पढ़ लिया वैसे पढ़ लिया हो गया। ठीक है, नहीं, हमें क्या, हमारे जो रास्ता है वो हमें उस पर बिल्कुल ध्यान रखना है, फोकस हमें कहाँ रखना है, ये चीज तो है ही है हमें, लेकिन मेन उससे भी ज्यादा हमारा जो ये पाथ है उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पाथ पर फोकस करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं उससे रिलेटेड वो आप उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उस रास्ते पे आप तब तक चलिए जब तक कि आपको अपना गोल ना मिल जाए, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वहां पे आपको बिल्कुल इस तरह से सोच के करना है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही, और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आपको चाहिए। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो बनेंगे वो आप अपने लिए बनेंगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप गोल को लीजिए। ठीक, मेहनत करेंगे, जो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत करते हैं जो लोग, तो उनको हमेशा अपना जो एम होता है वो मिलता जरूर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल 100% बात है, जो मेहनत करता है उसको एम जरूर मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस टाइम में हम पढ़े कैसे। तो बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सभी आपके खुद के ऊपर है। ठीक, अपने माइंड को इस तरह से सेट कीजिए कि नहीं मुझे पढ़ना है। देखिए 20 साल 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो वहां पे आप लोग के पास जो टेक्नोलॉजी है आपके पास, आज हम देख रहे हैं कि ये कोरोना टाइम में भी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि हर एक बच्चे के पास अपना एक मोबाइल है और उसमें वो सब चीजें हैं जो वो उसको चाहिए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक को उसमें खोल सकते हैं, किसी भी वीडियो के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज से आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे मैं नहीं पढ़ पा, तो ये आपकी कहीं पे कहीं कमी आ रही है। वही हम आपको बता रहे हैं कि आपको वो रास्ता जो है उसको आपको अब यहाँ पे माइंड सेट करके आपको उस रास्ते में चलना है, और किस तरह से चलना है ये आप पर डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, चाहे आपका स्कूल खुला हो या फिर आपकी ट्यूशन हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। अगर आप कोई भी ट्यूशन लगा लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग कर लीजिए जाके, ठीक है, कहीं पे भी बैठ जाइए जाके, कोई भी टीचर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर भी आपके सामने खड़ा होकर आपको समझा रहा है, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया है तो आपका रिजल्ट 0 ही रहेगा। अगर आप जब तक लेक्चर से पहले पढ़ते नहीं है, पढ़ के बैठते नहीं है वहां समझने के लिए, उसके बाद आप उस पर स्टडी नहीं करते हैं, तो कोई भी आपका पढ़ने का उतना फायदा नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। और यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉजिटिव चीज देखें तो इस टाइम पर आपको सेल्फ स्टडी का सबसे ज्यादा टाइम मिला है। बिल्कुल मिला है। आप नॉर्मली जैसे जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों में इधर उधर जाने में, कि कोचिंग, स्कूल, ये वो, तो आप बहुत थक जाते हैं, ठीक है, आपको खुद का सेल्फ स्टडी का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। और यहीं पे क्या हो जाता है, एक वीक पॉइंट आ जाता है बच्चों में। लेकिन इस समय आप बिल्कुल अपने माइंड को इस तरह से सेट कीजिए, टाइम टेबल अपना सेट कीजिए। मॉर्निंग में उठकर आप केवल महीने या 15 दिन या 1 सप्ताह का बिल्कुल टाइम टेबल नहीं बनाइए, आप पर डे आप अपना रोज एक मॉर्निंग में टाइम टेबल बनाइए। शुरुआत में 8 से 10 घंटे का बनाइए, उसके बाद अपना जैसे जैसे आपकी वो स्टडी और ज्यादा कैपेबल हो जाए तब आप उसको और बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे होता है कि हम लोग अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट तो सोने में ही निकाल देते हैं, है ना, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम लोग 1/3 पार्ट सो ही गए तो फिर आगे का हम लोग लाइफ में क्या देखेंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। तो वहां पे भी कोशिश कीजिए कि वो चीज भी कम हो। साथ में अपना टाइम टेबल रेगुलर मॉर्निंग में आप बनाइए कि आज मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितने कितने टाइम तक पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। अब वो मैटर नहीं कर रहा, आप अच्छी अच्छी बुक्स लीजिए, बुक्स देखिए, अपने जो भी आपको जहाँ से लेक्चर मिल रहा है वहां से आप उस चीज को देखिए, उससे पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत अच्छे से दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से डीपली उसको पढ़िए, तभी वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर आप फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहे हैं तो आप उनसे भी वही चीजों पे डिस्कशन कीजिए, ठीक, उसी चीज पे आपको फोकस होना चाहिए। आपका पाथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी आए नहीं, और जो आए उनको हटा दीजिए। जैसे कि आपको पहले भी हमने बोला शुरुआत में, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग के लोग जो हैं, ठीक है, उनको अपने से दूर रखिए, ठीक, उनसे बिल्कुल भी ऐसा टच नहीं रखिए कि आपका उन पर जो उनका प्रभाव है वो आप पर पड़े, ठीक है। और अपने डिसीजन को इतना मजबूत कीजिए, आप अपने जो डिसीजन है खुद लीजिए कि मुझे करना क्या है, ठीक है, करना क्या है मुझे अपने फ्रेंड्स लोगों से फालतू की पार्टीज की बातें करनी है, या फिर मुझे अपना सब्जेक्ट वहां पर डिस्कशन करना है जिससे कुछ चीजें हमें वहां पर क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये अब आप पर डिपेंड कर रहा है, और इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने माइंड को सेट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल का एक सबसे बेस्ट जो मेथड है, आप टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। बिल्कुल, अगर आपने कहा कि आपको पूरे दिन में 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मान लिया आप जब सोने जा रहे हैं तो उस समय आप केवल 7 घंटे पढ़े, आपने 1 घंटा मिस कर दिया, कैसे भी, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर जो सोने जा रहे हैं आप तब तक नहीं सोइए जब तक उस 1 घंटे को आप कंप्लीट नहीं करते। टाइम टेबल तभी आपका फॉलो हो। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा टाइम टेबल, मेरा 8 घंटे का जो आज मैंने पढ़ने का रूटीन बनाया था वो मेरा कंप्लीट हो, तो आपको तब तक नहीं सोना है। अगर मान लिया 4 दिन का है, 4 घंटे का हो गया है, तो आप 4 घंटे पहले पढ़िए, उसके बाद सोइए। ये चीज होनी चाहिए आपको आपके अपनी स्टडी में, तब आप उस गोल को 100% ले लेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीजें जो है वो मैं खुद अपने लिए कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो कितना भी आपको, कितनी भी चीजें आपके पास में होंगी इससे मटेरियल, इससे रिलेटेड, कोई भी बहुत इंटेलिजेंट टीचर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप उस चीज को नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है, आपने मान लिया है कि नहीं मुझे इस चीज को लेना है, मेरे रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हटाते हुए चलना है,
तो आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। ठीक है, तो अपने माइंड को सेट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों के साथ ही रहिए। ठीक, किसी भी ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहिए जो नॉर्मली सुबह उठते ही आपको ऐसा लगे कि ओह अब मैं पढ़ाई कैसे करूं। ठीक है, ये चीज तो दिमाग में आनी ही नहीं है कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। ये सोचिए कि आज मुझे कल के कंपेयर में 1 घंटे और ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़िए कि आपका जो टाइम शेड्यूल है आपको ये लगे कि कहाँ से मैं टाइम निकालूं कि मैं पढ़ लूं सारा और मुझे अपना गोल मिल जाए। ठीक, तो बच्चों इस आज का सिर्फ वीडियो जो था उसको बनाने का सिर्फ यही मेरा मकसद था कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। जिन बच्चों की रुकी हुई है वो भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, कोई भी बाहर का कोई भी XYZ आपको आके नहीं बता सकता, नहीं कह सकता कि आप, ना ही फोर्स डाल सकता है कि पढ़िए। आप जब तक आप खुद अपना अंदर से प्रिपेयर नहीं होंगे, आपका माइंड सेट नहीं होगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, बाकी सारी चीजों को भूल जाइए। अभी आपके पास बहुत 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 ही अच्छा टाइम है, मेरी समझ से बहुत अच्छा टाइम है जो आपको एक सेल्फ स्टडी का पूरा मौका दे रहा है। आप बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़िए और फिर आप देखिए जो आपका 12th के बाद के जितने भी एग्जाम है वो आप फटाफट क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।